हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आईआईटी बॉम्बे 2025 के एप्लीकेशन पीएचडी के निकल चुके हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सारा कुछ अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि आपके सामने खुली हुई है। आईआईटी बॉम्बे पीएचडी एडमिशंस 2025 सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगी इसकी वेबसाइट। और यहाँ दी हुई है काफी सारी वेबसाइट्स, तो इन सभी के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी। तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी हुई है एडवर्टाइजमेंट में ही, कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पे 5 सितंबर को तो आपका एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था और अप्लाई आप कर सकते हो इसमें सितंबर 16 2025 से, और लास्ट डेट इसकी रहेगी अक्टूबर 17 2025, इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी। और बाकी फर्दर डेट्स रहेंगे कि आप अगर एक्सटेंडेड डेट्स जो रहेंगी वो अक्टूबर 21, और बाकी यहाँ पे आगे कब आपका टेस्ट होगा वो सारा कुछ आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। आगे देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो एप्लीकेशन फीस रहेगी दी हुई है यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 150, एससी एसटी के लिए भी 150 और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 300 एप्लीकेशन फीस रहेगी। और एक्सटेंडेड पीरियड के टाइम पे आप करते हो तो फिर आपकी एक्सटेंडेड के लिए अलग यहाँ एप्लीकेशन फीस दी हुई है। आगे देखिए क्वालिफाइंग डिग्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें आपको मास्टर्स तो चाहिए ही, और साथ में दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्वालिफाइंग डिग्री 3rd नंबर पे मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंस, मास्टर्स चाहिए। और साथ में लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे जो 2, 3 और 4 कॉलम में मेंशन है, जैसे कि 3rd नंबर पे मेंशन है साइंस का, तो इन सारे कैंडिडेट्स को मिनिमम नेट गेट जेआरएफ कुछ ना कुछ यहाँ पे चाहिए ही, तभी आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। ये दिए हुए हैं सारे सर्टिफिकेट, या तो आप आईआईटी, आईआईएससी, आईआईटी और ये यूजीसी नेट, इन सभी में से, और या फिर आपके पास इंस्पायर का सर्टिफिकेट हो, तो ये सारे एक्सटर्नल यहाँ पे दिए हुए हैं, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स को मास्टर्स में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए और एससी एसटी को 55% मार्क्स मिनिमम यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। बाकी सारी डिटेल्स हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री के लिए ये दिए हुए हैं रिसर्च एरियाज। केमिस्ट्री के लिए जो रिसर्च एरियाज हैं वो आपको गिवन है, थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर दिया है, तो आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं जो भी आपका रिसर्च एरियाज में इंटरेस्टेड अगर आप होते हैं। फाइनली यहाँ पे सीट मैट्रिक्स का चार्ट और देख लीजिए। जो सीट मैट्रिक्स का चार्ट है ये केमिस्ट्री के लिए दिया हुआ है, जनरल के लिए 11, बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। इन टोटल 31 सीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, और बाकी अदर कोर्सेज के लिए भी पूरा यहाँ पे डिटेल में गिवन है। तो यहाँ हमने सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस कर लिए हैं। आईआईटी मद्रास के पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स 2026 सेशन के लिए, जिसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, क्योंकि लेटेस्ट आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था नेट के लिए, तो उसी वजह से यहाँ पे दोबारा से डेट एक्सटेंड करी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप आईआईटी मद्रास की जाओगे, ये दिया हुआ है वेलकम टू आईआईटी मद्रास रिसर्च पे। यहाँ पे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो 11 अप्रैल 2025 में यहाँ पे उसका ऑनलाइन जो साइट थी वो एक्टिव हुई थी, लेकिन अब दोबारा से 31 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की। इसके साथ साथ दोबारा से फॉर्म एक्सटेंड करे जाएंगे, यहाँ पे दिया ही हुआ है। दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म्स 11 नवंबर को दोबारा से रीओपन होंगे। तो ये सारी डेट्स आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेक्शन प्रोसीजर, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो पुराना जो आपका मार्च वाला आया था वही वाला इसके लिए एप्लीकेबल होगा, इसके लिए इसने कोई नया जारी नहीं किया है। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी नॉर्मली यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज, और इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ 1000, फीमेल जनरल ईडब्ल्यूएस सारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500, एससी एसटी के लिए भी 500। ये सारा कुछ आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर एक से ज्यादा कोर्स के लिए एलिजिबल है तो फिर उसको सेपरेट फॉर्म्स हर किसी के लिए फिल करना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलेगा, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। केमिस्ट्री के लिए बात करें जिनके पास मास्टर्स कंप्लीट हो, उसके साथ साथ नेट जेआरएफ
या फिर गेट का वैलिड स्कोर कार्ड, तभी वो यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। मास्टर्स के साथ कोई ना कोई एक आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और इंटरव्यू भी होगा। फिर जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा पहले 2 सालों के लिए, 37,000 पर मंथ, और आगे आने वाले 3 सालों के लिए 42,000 पर मंथ प्लस HRA भी प्रोवाइड करी जाएगी। आगे इसमें दिया हुआ है आपको सारा एडमिशन का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो हमने डिस्कस किया था कि आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ये सारी डिटेल्स गिवन है आपको कि पीएचडी इन साइंसेस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में वैलिड गेट स्कोर या फिर यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ या फिर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली दिया हुआ है, तो केमिस्ट्री की इनमें से किसी भी ब्रांच से आपकी केमिस्ट्री अगर है तो फिर आप इसमें से अप्लाई कर पाएंगे। और लास्टली यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के लिए रिसर्च एरियाज के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स गिवन हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स पीएचडी एडमिशंस के रिगार्डिंग बात कर ली है। आप भी अगर अप्लाई करना चाहें तो बहुत ही सुनहरा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी एडमिशंस आईआईटी गांधीनगर 2025 रिलीज कर दिए गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें नॉन नेट कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। सारी डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और सारी फील्ड्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आईआईटी गांधीनगर की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, डाउनलोड ब्रोशर में आपको ज्यादा कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ही है। इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि ये फॉर्म्स आपके सितंबर 10, 2025 को रिलीज कर दिए गए थे। लास्ट डेट रहेगी अक्टूबर 14, और इसके साथ साथ जो शॉर्टलिस्ट होंगे उसके बाद कैंडिडेट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को आपको मेल आ जाएगा 24 to 27 अक्टूबर के बीच में। और उसके बाद जो रिटन टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, वो कंडक्ट कराया जाएगा 1 to 15 नवंबर के बीच में। आगे इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। अप्लाई करने का लिंक यहाँ से ही डायरेक्ट दिया हुआ है, क्लिक हियर टू अप्लाई, आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा हुआ है 55% मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, और साथ में अगर सीपीआई बेस पे है तो 5.5 सीपीआई, बस इतना ही है। इसके साथ साथ कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो नॉर्मल गवर्नमेंट के रिलैक्सेशन वाले नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी अवेलेबल रहेगा। और एडमिशन कैटेगरीज में एक जो रेगुलर कैंडिडेट्स है उनको ही स्टाइपेंड प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट देखेंगे तो ये पूरा दिया हुआ है, जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनको 37,000 पर मंथ उनको मिलेगी। जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दिया हुआ है, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ नेट गेट क्वालिफाइड होंगे उनको ही स्टाइपेंड मिलेगी। और ये बात ध्यान रखना, जिसके पास नेट गेट क्वालिफाइड नहीं है वो अप्लाई तो कर पाएंगे, उनकी पीएचडी एप्लीकेशन तो अवेलेबल रहेंगे, लेकिन उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगी अगर उनका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ दिए हुए हैं सारे, अगर नेट गेट है तो आप यहाँ पे इसको आपको स्टाइपेंड मिलेगी। इसके साथ साथ आप IISR से अगर आपने MSc कर रखी है और साथ में IISc से, तो इसके भी आपको यहाँ पे बेनिफिशियल रहेंगे। मिनिमम अगर आपकी 8 CGPA है तो फिर आपको फिर भी यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड करी जाएगी। और आगे आने वाले 3 सालों के लिए 42,000 पर मंथ की स्टाइपेंड रहेगी। और डिटेल्स यहाँ पे ही दिए हुए हैं। एडमिशन का प्रोसीजर वही सेम है, इंटरव्यू होगा और उसके पहले रिटन टेस्ट होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स जिसकी हम सारी इंपॉर्टेंट डेट्स की हमने बात कर ही ली थी पहले ही। और साथ में फोकस एरियाज, तो फोकस एरियाज केमिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन सी फील्ड में फोकस एरियाज है, वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन ही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने यहाँ पे बात कर ली है। तो आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।